This last SmackDown was the lowest rated SmackDown of 2025. Since it's a non-title match, तो WWE यहाँ पे जो है ना वो ऑफ द ट्रैक जाकर एक अपसेट भी पुल अप कर सकती है कि R-Truth जो है ही बीट सीना। जहां तक मुझे लगता है यार, जॉन सीना का जो मोमेंटम जिस तरह बिल्ड किया जा रहा है, R-Truth के लिए जीतना वो कम चांसेस है। इस दफा मेंस मनी इन द बैंक मैच जो है ना वो स्टाइल्स या बेलर के पास जाएगा। आई थिंक सेमी ज़ेन इज गोइंग टू टर्न ऑन पंक at Saturday night. And join Seth Rollins. He becomes the third person. He becomes the third person. Assalamu alaikum and a very good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 6th episode of WrestleTron and I have here with me मशहूद भाई। मशहूद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साथ। क्या चल रहा है जिंदगी में? कुछ नहीं, बस जल्दी जल्दी से WrestleTron बस रैप अप किया ऑफिस और बस पहुंच गए हम यहाँ। एक एक्साइटमेंट होती है कि यार वीक आ गया, इट्स ट्यूसडे, न्यू एपिसोड, न्यू हैपनिंग्स। हाँ, वो एक फ्राइडे से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि फ्राइडे को वी हैव स्मैकडाउन। तो स्मैकडाउन जैसे ही आप फ्राइडे नाइट सैटरडे मॉर्निंग आप सारा देखते हैं और सारे चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद संडे मंडे, फिर मंडे को नाइट, ट्यूसडे मॉर्निंग फिर रॉ का स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक फ्राइडे से एक वो होती है कि यार हाँ अपकमिंग एपिसोड है, उसमें क्या करना है, किस तरह। और स्पेशली लीडिंग अप टू पेपर व्यू, जिस तरह सैटरडे नाइट मेन इवेंट इज राउंड द कॉर्नर दिस वीकेंड। तो सैटरडे नाइट मेरे इवेंट को तो हम एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्मैकडाउन का मुझे बताएं, स्मैकडाउन आपने कैसी इस दफ़ा की फील करी? अच्छा, इस दफ़ा की स्मैकडाउन मुझे बड़ी अच्छी लगी फॉर अ चेंज। मुझे है ना, क्योंकि कोई भी अच्छी एक रेसलिंग एपिसोड में रेसलिंग का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी क्वालिटी ऑफ रेसलिंग होना ज़रूरी है। तो इस दफ़ा हमें एक वर्ल्ड वुमेन्स टाइटल का एक हमें ज़बरदस्त मैच देखने को मिल गया, टिफनी स्ट्रेटन वर्सेस नाया जैक्स, जो कि मेरे ख्याल में इट वाज अ पेपर व्यू लेवल मैच। उस मैच की जिस तरह उन्होंने पूरा फ्लो को किया था और जिस तरह जैसे उस मैच में सबसे एक यूनिक बात थी कि भाई वो प्रीटीएस्ट मून सॉल्ट एवर जो टिफनी स्ट्रेटन का मूव है उससे नाया जैक्स ने किक आउट किया, विच वाज द फर्स्ट टाइम। तो आपने नाया जैक्स की भी फॉर्मिडेबिलिटी को भी प्रिजर्व किया। उसमें वो होता है एक टाइटल मैच में एक इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, वह नाओमी का इंटरवेंशन भी था। तो बड़ा एक अच्छा एक रेसलिंग मैच था जो कि आपको मिला। उसके अलावा वी सॉ द डेब्यू ऑफ जेफ कॉब, जिसको इन्होंने वी सॉ हिम एट द पेपर व्यू and at Backlash it was his debut against LA Knight. So they have named him JC Mateo, जो कि एक बड़ा है ना ब्लड लाइन की जो है ना, जैसे इफ यू सी सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगा थोड़ा अनकन्वेंशनल, ये JC Mateo, तो विच इज नॉट फॉलोइंग इन लाइन रोमन रेंज, जे ऊसो, जिमी ऊसो, विच इज नेम से थोड़ा सा हटके है। लेकिन दे हैव केप्ट द इनिशियल JC जेफ कॉब विच वाज हिज प्रायर रिंग नेम जो अब वो यूज कर रहा था, और इसको है दे हैव एंड इट वाज अ गुड मैच वर्सेस LA Knight. LA Knight इज वन ऑफ द सुपरस्टार जिसका सबसे ज़्यादा हाई विन परसेंटेज है, हाई विन नंबर ऑफ विन्स भी थे 2025 में, एंड दे ब्रॉट जेफ कॉब और उसको है ना दे पुट हिम ओवर। ऑब्वियसली देयर वाज इंटरवेंशन, सोलो सिकोआ का एलिमेंट था, जेकब फाटू का एलिमेंट था। द मूव सेट इन दैट मैच, स्पेशली द स्प्रिंग बोर्ड जो उसने LA Knight ने इन पे वो किया था, तो वो एक बड़ा अच्छा एक आपको वो भी मैच, वो भी एक स्टोरी बिल्ड होते हुए नजर आ रही है। अच्छा, LA Knight जो है ना, वो LA Knight के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। LA Knight बड़ा एक यानी कि अनएक्सपेक्टेडली एक अच्छा स्टार बन के आ रहा है। जिस तरह इन्होंने पास में अगर हम कंपेयर करें तो डेमियन सैंडो और इस तरह के बहुत सारे रेसलर्स को बड़ा हाइप करके ये लेकर आए थे, बट दे कुड नॉट लिव अप टू एक्सपेक्टेशन। LA Knight को भी वैसे ही लेकर आए, लेकिन LA Knight एक तो ये कि उसके माइक स्किल्स अच्छे हैं, थोड़ा सा उसकी एस्थेटिक्स गुड लुकिंग है, एक स्टार लगता है, और फिर वो पुल ऑफ भी कर रहा है मैचेस। उसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि उसके बड़े फेवर में जाती है। ऑब्वियसली उसका जो इन रिंग एबिलिटीज़ है ना वो बहुत अच्छे, जैसे वो एक सुप्लेक्स मूव करता है, वो आता है दौड़ते हुए और एकदम 1 2 3 टॉप रोप पे चढ़ के सुप्लेक्स दे देता है। तो वो सारी चीज़ें, एजिलिटी फॉर अ 40-year-old, वो भी यानी यंग सुपरस्टार नहीं, हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री फॉर ओवर 15 ईयर्स, तो वो एजिलिटी है उसके पास, और उसके जो माइक स्किल्स है, टैग लाइन है LA Knight yeah, तो वो जो है ना वो पूरे क्राउड को, और वो थोड़ा सा वो एक साथ रखता है। इवन जो रोमन रेंस का भी टॉप रेन था जब, उसमें भी ही वाज वन ऑफ द कंटेंडर्स जिसने रोमन रेंस को टफ टाइम दिया था इन सेंस के ऑफ बीइंग ओवर विद द क्राउड। तो वो वाली चीज है इसके अंदर। आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग कि इसकी टाइटल रेन के बाद जो है वो LA Knight को अभी ये जे ऊसो के साथ जो है ना वो वर्कआउट करने को स्केड्यूल करेंगे, बट LA Knight के बजाय जो है दे चोज लोगन पॉल। तो वो मुझे जो है सॉरी, मुझे जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही यार। देखो
बीइंग अ हार्डकोर रेसलिंग फैन या हम जो जिस तरह के मिलीनियल फैंस हैं ना, हमारे लिए वो बड़ा वो हो गया है। लेकिन मैं आई वाज रीडिंग समवेयर के वो टाइम भी दूर नहीं है कि मिस्टर बीस्ट वर्सेस लोगन पॉल रेसलमेनिया इट्स मेन बीइंग इवेंट, पिच्ड, हाँ, यस, इट्स कि बीइंग वो पिच्ड। जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है ना, क्योंकि इन एंटरटेनर्स या इन्फ्लुएंसर व्हाट एवर यू कॉल देम, दे हैव अ वेरी बिग फॉलोइंग। तो उस फॉलोइंग को आप अपने यूनिवर्स में लाने के लिए, इनटू द रेसलिंग यूनिवर्स, इनटू द स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट यूनिवर्स, तो आप इनको एंगेज करने के लिए इन सुपरस्टार्स को या इन लोगों को एंगेज कर रहे हैं। तो लोगन पॉल एज अ रिजल्ट, लोगन पॉल हैज इमर्ज्ड एज अ नंबर 1 कंटेंडर, जो कि रोमन रेंज के रेन में भी आया था, एंड इट वाज सऊदिया, ही competed अगेंस्ट रोमन रेंज इन सऊदिया। तो आपको है ना ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ये स्टार्स की जरूरत नहीं, पड़ रही लोगन है। पॉल जो है वो रॉयल रंबल में बड़ी अच्छी हाँ, उसकी स्टैंडिंग रही है। तो एंड और ही हैज लर्नड अ लॉट। मैं ये नहीं कहूंगा, कुछ कुछ जो हाँ, ऐसा नहीं है हाँ कि सिर्फ जो है उसका नाम ही है, उसकी हाँ, हाई ही हैज, फ्लाइंग मूव्स भी हाँ, होती ही हैं, हैज वर्कड ऑन एनर्जेटिक हिमसेल्फ। रेसलिंग्स होती हाँ, हैं, अच्छा होता है उसका मैच। लेकिन सो सून उसका इतना हैवी पुश जो है ना, वो पता नहीं क्यों यार वो मुझे उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग का मुझे इम्पैक्ट ये फील है। हो रहा है कि जितनी तेजी से उसको पुश दिया जा रहा है, उतनी ही तेजी से ये कहीं फेड ना हो जाए। तो उसकी वजह से ये होगा कि बहुत सारे दूसरे रेसलर्स जो है ना वो बेरी हो जाएंगे, जिनका टाइम गुजर जाएगा और फिर उनको चांस नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें देखो साथ, इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, लोगन पॉल के लिए रेसलिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है। वो कब तक करे, उसका इंटरेस्ट कब तक रहे, ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी पता। तो वो WWE का जो बुकर भी है ना, वो भी बोल रहा है कि जितना मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ ना इसके हाँ, मिनट्स को, वो यही कर रहा है। उसके एक्सपोजर को मैं करूं, और जितना हाइप है इसका, प्राइम का हाइप, उसका हाइप, तो उसको लेवरेज किया जा रहा है और कुछ नहीं है प्राइम के इस। तो समझे शेयर्स जो है वो रैंडी ऑर्टन ने गिरा दिया बैकलैश में। हाँ, वो उसने जो एक्सप्रेशंस दिए थे, तो वो वाली चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इसलिए उसको पुश जहाँ भी मिलता है एकदम वो एकदम टॉप ऑफ द कार्ड जाके वहाँ पे सेटल हो जाता है। तो ये वाली चीज़, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि इसकी राइवलरी अगेंस्ट अ सुपरस्टार लाइक सीएम पंक भी हो सकती है। भाई सेथ रॉलिन्स से हुई है तो सीएम पंक से भी हो सकती बिल्कुल है। हो सकती है। रोमन रेन से वन ऑफ मैच हुआ हुआ है तो वो भी, तो ये इस तरह के सुपरस्टार है जो टॉप ऑफ द कार्ड रहेगा। तो ये है लोगन पॉल का। लेकिन एक चीज़ आपकी बड़ी मुझे सरप्राइजिंग लगी, आपने कहा कि स्मैकडाउन जो है वो अच्छी लगी। हाँ बट मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था PW इनसाइडर के और ब्लीचर रिपोर्ट के, तो दिस लास्ट स्मैकडाउन वाज द लोएस्ट रेटेड स्मैकडाउन ऑफ 2025। यार देखो, अब वो रेटिंग वाइज ऑब्वियसली रेटिंग्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है कि सीजनैलिटी और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आता है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ शो के हिसाब से देखा, देखिए आपके है ना, आपके जब चैंपियंस नहीं है, जैसे अब आपका जॉन सीना नहीं है, आपका जो होता है ना, हर 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 लेफ्ट हर, विदाउट हर अ ब्रांड का, चैंपियन। हाँ, अब हर ब्रांड का एक चैंपियन होता है। रॉ का आपको पता है जे यूसो है, जो ही इज हेडलाइनिंग रॉ। यहाँ पे आपके पास जॉन सीना नहीं था। आपके पास स्टार पावर भी तो होनी चाहिए ना, स्टार जो पावर की आपको कमी अट्रैक्ट थी, स्टार करती है, जो आपकी, रेसलिंग्स अच्छी हाँ थी, लेकिन हाँ स्टार पावर की कमी हाँ जो कि शो को कैरी करते हैं। जैसा कि हाँ हम देखते चले आए हैं पास से, तो देयर यूज्ड टू बी ट्रिपल एच जो हर रॉ को हाँ हेडलाइन कर रहा है, या तो हाँ ओपनिंग सेगमेंट होता था या फिर मेन हाँ इवेंट उसका होता था, और उससे पहले के भी सेगमेंट्स होते थे विच लेड अप टू मेन इवेंट। हाँ स्मैकडाउन में इसी तरीके से हम देखें, JBL उस टाइम पे जो है वो हाँ, चैंपियन ही काफी अर्से कैरिड अ रहा। लॉन्ग वे, तो वो भी, हाँ। JBL वाज अ फिनोमिनल चैंपियन, ही वाज अ एक्सीलेंट, ही वाज एन हील एक्सीलेंट हील। चैंपियन था, लेकिन बहुत जबरदस्त बहुत चैंपियन था। ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त। मुझे उसकी पूरी जो रेन है वो मुझे बहुत हाँ पसंद है, वो रेसलिंग गॉड, और फिर हाँ, उसकी वो कैबिनेट, उसमें बैशम ब्रदर्स और ऑर्लैंडो जॉर्डन। वो उसने उसने और वो जो उसने पूरी प्रेजेंटेशन दी, फिर बाद में वो स्टॉक एक्सचेंज वाला, रिच वाली हाँ जो प्रेजेंट है, हाँ, जॉन ब्रैडफोर्ड लेफील्ड वाला। हाँ जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड, फिर हाँ वो शॉन माइकल के साथ भी उसका जो है वो सेम एक जो है वो एंगल उन्होंने हाँ, किया था आफ्टर 2008 क्रैश। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो वाली चीज़ मिसिंग थी। बड़ा अच्छा एक सेगमेंट था बिटवीन वेड बैरेट हैड अ सिट डाउन इंटरव्यू विद आर ट्रुथ, या बिकॉज या हाँ दैट हाँ वाज अ हाँ वेरी हाँ गुड हाँ, सेगमेंट, क्योंकि इट्स शोड अ डिफरेंट साइड टू आर ट्रुथ। जो कॉमेडिक साइड था, वो साइड को हटा के उन्होंने इस दफा एक वो पैशनेट साइड, इमोशनल और इमोशनल, पैशन हाँ, पैशन उसका ड्रिवन, दिखाया। कि यार मैंने, और उसने सारी बातें जॉन सीना की ही वो मिशन स्टेटमेंट को यूज किया, कि मैं 3 चीजें क्या यूज करूंगा, हसल, रॉयल्टी, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। तो वो सारी चीजें उसने वो क्या, वो क्या नहीं करूंगा, आई वोंट नेवर गिव अप, सारी टैगलाइन उसने जॉन सीना की यूज की है। उसने कहा कि भाई मुझे जॉन सीना को आई हैव टू ब्रिंग हिम टू द राइट साइड, और वो हो मिसगाइडेड हो सकता गया है, है। हो सकता है ये आर ट्रूथ को जो है वो यूज़ करें, लेकिन जो जॉन सीना की फ्यूचर स्टोरी लाइन्स ये हाँ प्लान कर रहे हैं, स्केजूल जो है वो उसके मैचेस
एजे स्टाइल से भी है, वो पंक से हाँ भी है, रॉलिन से भी उसको जो है वो एक स्केजुअल है, एंड जो है वो ही इज गोइंग टू एंड द ईयर एट सर्वाइवर सीरीज विद कोडी। हाँ तो मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है कि कितना जो है वो आर-ट्रुथ का वो ये नहीं, फ्रूटफुल आर्ट होगा। ट्रूथ आर्ट लेकिन हाँ आर-ट्रुथ के करियर के लिए जो है ना, जो उसको लिटिल जिमी और जो बिल्कुल एक हाँ कॉमेडी कैरेक्टर दे दिया था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं या एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है ये, कि जो उसका करियर एक मोनोटनी चल रही थी वो चेंज हुई है, और फॉर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग हाँ टाइम ही इज इन अ सीरियस पिक्चर, कि हाँ जहाँ पे उसका एक सीरियस कंटेंडर मैच है। एंड इट मे बी अ स्क्वॉश मैच, हाँ इट मे बी अ स्क्वॉश मैच, बिल्कुल हो सकता है, या वो उस मैच में भी कॉमेडिक जो है ना वो एक कहना चाहिए ब्रीज दे सकते हैं। हाँ लेकिन इन माय ओपिनियन ये WWE के पास एक आर-ट्रुथ की फॉर्म में डार्क हॉर्स है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से इसको नॉन टाइटल मैच को जो है ना वो टाइटल लेवल से एलिवेट कर सकता है। यार देखो आर्ट ट्रूथ का जो इन्होंने दिया, अच्छा इसमें भी देखो वही टर्न अराउंड टाइम कितना कम था। एक उसने जॉन सीना ने डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारा बैकलैश पे टेबल के ऊपर, उससे पहले एक वन ऑफ फेस ऑफ था, उसके बाद उन्होंने एक मैच पूरा मैच सेटअप कर लिया। तो ये वाली चीज़ एक क्विक टर्न ऑफ और एक आर्ट ट्रूथ को भी रीसेट एक तरह से है ना ये यूज़ कर सकता है। अगर जॉन सीना से ही गोज डाउन थ्रू अ वेलियंट फाइट तो आप इसको किसी सेकंड टियर चैंपियनशिप के लिए भी एलिजिबिलिटी दे सकते हैं। दे यूएससी सकते हैं, क्योंकि इंटर आर-ट्रुथ इज स्टिल एथलेटिक, आर-ट्रुथ हैज वेरी गुड मूव, स्लिंग ब्लेड्स, हेड हाँ सिजर्स, हाँ और इस तरह के उसके मूव्स बहुत अच्छे हैं, लाइक इन TNA, इन WCW। आर-ट्रुथ बहुत अच्छा एक रेसलर, बहुत अच्छा कंटेंडर रहा है रॉन किलिंग के साथ और वो सारी चीज़ें। हाँ आर-ट्रुथ के ही सब्जेक्ट पे एक फैन थ्योरी भी है जिसको बड़ी इस वक्त पजीराई मिल रही है, कल्टिवेशन मिल रही है, और वो ये है कि सिंस इट्स अ नॉन टाइटल मैच, तो WWE यहाँ पे जो है ना वो ऑफ द ट्रैक जाकर एक अपसेट भी पुल अप कर सकती है कि आर-ट्रुथ जो है वो ही बीट सीना। सो अगर आर-ट्रुथ जीत जाता है, अभी हम स्मैकडाउन के हाँ इन्वायरमेंट में हैं, अगर आर-ट्रुथ जो है वो जीत जाता है तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर आर-ट्रुथ? हम हमेशा ये बात तो कर चुके हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रोमन रेंज, फॉर रॉलिंस, फॉर सीना, फॉर कोडी, ब्ला ब्ला ब्ला, बट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट एक्शन फॉर आर-ट्रुथ? यार देखो इज एन अल्टीमेट अंडरडॉग एट दिस हाँ मोमेंट। नहीं, मैं आई ऑल्सो केम अक्रॉस दिस थ्योरी ओवर द वीकेंड। और देखो जहाँ पे इफ आर ट्रूथ विंस, व्हाट हैज आर ट्रूथ गेट, क्या वो क्या गेन करता है, और जॉन सीना लूजिंग वो क्या लूज करता है, ये समझने की हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप जॉन सीना को जिस तरह पुश कर रहे हैं फेयरवेल टूर पे, एक सरप्राइज एक हो सकता है कि यार आर ट्रूथ फिर अगर नॉन टाइटल मैच जीता तो ऑब्वियसली टाइटल के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा ना। नॉन टाइटल मैच में उसने चैंपियन को पिन किया है तो वो एलिजिबिलिटी स्टोरी लाइन तो ऑटोमेटिकली यही कहती है कि वो टाइटल मैच के लिए एलिजिबल हो गया है। वेदर यू डू इट ऑन टीवी और ऑन अ PLE नेक्स्ट PLE जो भी है, वो वाली स्टोरी आप एक्सपोज हो जाती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यार जॉन सीना का जो मोमेंटम जिस तरह बिल्ड किया जा रहा है और उस चीज़ को किया जा रहा है, तो उसमें आर ट्रूथ के लिए जीत जो है ना जीतना वो कम चांसेस है। लेकिन हाँ, इफ आर ट्रूथ गिव्स अ गुड फाइट भी इवन, तो ही कैन बिकम अ गुड कंटेंडर के आप जिसको आप आगे लेकर जा मैं सकते हैं। मैं इसी पे हाँ डबल बैक करूंगा। अभी रिसेंटली विंस रूसो, अच्छा विंस रूसो हाँ जैसा कि हम सब जानते हैं कि उससे WWE का बहुत एक अच्छा रिलेशन नहीं रहा। ही यूज्ड हाँ टू वर्क विद WWF, देन ही वेंट टू WCW हाँ विद एरिक बिशॉफ। तो विंस रूसो ने जो है वो अभी रिसेंटली कुछ पब्लिकेशंस अपनी जो है वो थ्रो करी हैं, जिसमें उसने ये कहा है कि WWE हैज़ बिकम प्रिडिक्टेबल। तो ये इसका इसके साथ मैच होगा, उसका इसके साथ मैच होगा, तो एक मोनोटनी आ गई है WWE में भी, ट्रिपल एच की कंटेंट बुकिंग में भी। तो मेरा ये ख्याल है कि WWE इस चीज़ की रिफ्लेक्शन लेके ना थोड़ा सा ऑफ स्क्रिप्ट जाएगी, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाएगी। यू रिमेंबर आर ट्रूथ का एक प्रोमो था कि जिस मनी नेक्स्ट पेपर व्यूज मनी इन द बैंक। तो हाँ आर ट्रूथ का एक जो है वो प्रोमो था कि जब वो केन जो है जब रॉ का जनरल मैनेजर था, तो उसने एंट्रेंस रैंप पे आके जो है ना वो एक प्रोमो कट किया था और कहा था कि दिस संडे आर ट्रूथ इज गोइंग टू डू इट द मनी इन द बैंक। तो केन ने कहा था यू नॉट इवन इन द मैच। हाँ तो वो एक बड़ा कॉमिक हाँ मोमेंट था जिसपे आर-ट्रूथ ने कहा था रियली सॉरी माय बैड। तो हाँ मेरा ये ख्याल है कि आर-ट्रूथ जो है वो किसी का मनी इन द बैंक के स्पॉट ले सकता है, या जो क्वालिफाइंग राउंड्स अभी चल हाँ रहे हैं मनी इन द बैंक के, वो उसमें जो है ना वो क्वालिफाई करके ही कुड गो टू मनी इन द बैंक एंड ही कुड विन द टाइटल। नाउ अब WWE जो है वो एक बिल्कुल न्यू
समझे टाइमलाइन क्रिएट कर सही। देगी। तो मेरी अपनी ये फीलिंग है कि दिस इज़ अ वेरी एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर WWE टू गो ऑफ द स्क्रिप्ट, टू बी अनप्रेडिक्टेबल। और आई होप कि ये हमारे ये जो वर्ड्स हैं या हमारी ये जो डिस्कशन है कोई चीफ कंटेंट ऑफिसर तक पहुंचा दे, पॉल लेवेक तक। क्या 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 ख्याल है? ये थ्योरी थोड़ा प्लॉजिबल लगती है? मुझे तो लगती है, मुझे तो इसमें जान नज़र आती है यार प्लॉजिबिलिटी, विंस रूसो एक रेसलिंग में एक ऐसा नाम है जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल है। ठीक है। एरिक बिशॉफ के मुंह से उसके बारे में जो सुने बुरा ही सुनते और वो दिल खोल के उसको बुरा भला कहता है, क्योंकि इन दोनों की एक बड़ी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप रही एनिमोसिटी रही है एनिमोसिटी रही है, बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। तो और WWE से भी बड़ा वो उसको डिसग्रंटल्ड रहा है हमेशा वो से। डिसग्रंटल्ड रहा है। जहाँ तक बात रही है अबाउट प्रिडिक्टेबिलिटी, हाँ प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत आ गई है, क्योंकि आपको नज़र आ गया है कि यार ये एक रेसलिंग एक 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 चैंपियनशिप है और उसके अराउंड ये सारे कंटेंडर्स हैं, ये चैंपियन है उसके अराउंड ये सारे कंटेंडर्स, वो प्रिडिक्टेबिलिटी है। अगर अभी हम सैटरडे नाइट मेन इवेंट के भी चारों मैचेस की प्रिडिक्शन करें, उसमें मेरे ख्याल में डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर के मैच के अलावा बाकी सबको हम वी कैन इजीली कॉल इट हाँ, के बिल्कुल ये ऐसा ही है, बाकी बिल्कुल 3 ऐसा ही मैचेस के कौन विनर्स होंगे। इनफैक्ट हमने ओवर लास्ट फ्यू एपिसोड्स मैंने हाँ। आपने और अल्ताफ ने मिलके जो प्रेडिक्शंस करी थी, हाँ। तो वो हाँ। समवॉट जो है वो रेसलमेनिया 80% तक भी 90% हमने तक जो है वो गई रेसलमेनिया हैं। में ऑफ सेथ रॉलिंस विनिंग द वो ट्रिपल थ्रेट मैच, तो बिल्कुल ही वो एक चीज off scene का। प्रिडिक्टेबल थी तो हमने प्रिडिक्ट कर ली ना, हमें वो नजर आया कि कुछ ना कुछ वो फेवर का एलिमेंट है, तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है। यार देखो स्टोरी टेलिंग में आप ज्यादा वो चीजें रीइन्वेंशन का उतना नहीं होता, लेकिन जहां तक ये आर ट्रूथ को फॉर अ चैंपियन फॉर अ डे और इस तरह का आउट ऑफ द बॉक्स चीज हो सकती है, और मनी इन द बैंक से ज्यादा अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। नहीं है। आपने ओटिस को जितवाया हुआ है मनी इन द बैंक, कम ऑन यार, वो ठीक है। तो दैट वाज वो ठीक है, वो विंस मैकमैन का जो भी एरा था वो सटिया दैट वाज जाने लाइक द वाला चैलेंजर era। डीप। हाँ, तो यानी आप मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज जो हम जिस तरह की हम बातें कर रहे हो सकती है, लेकिन विल दैट मेक, क्योंकि इन दिस डे एंड एज जहाँ पे WWE खड़ा हुआ है ना, उसके पीछे डिसीजन मेकिंग के पहले भी होता रहा होगा कि कमर्शियल सेंस क्या आर ट्रूथ Bankability, आर ट्रूथ bankability विल क्या बी है? सो मच ओवर के जो कि उनको इतना है कि जो फॉर अगेंस्ट अ स्टार लाइक जॉन सीना या कोडी रोड जो चैंपियनशिप पिक्चर में जो रिसेंट 2 लोग रहे, या रोमन रेंस, तो आपको ये देखना भी जरूरी है फॉर अ डे वाला करना कि उसने ही विंस द 24/7 टाइटल की तरह। हाँ 24/7 टाइटल वाला, अगर आपको अपने इतनी प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप के साथ ये खेल खेलना है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत हैं। ये एक बहुत हाँ। अहम इसका पॉइंट है हाँ। कि प्रोज एंड कॉन्स उसके बहुत ज़्यादा हाँ। हैं। और डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक, कैन आर ट्रूथ विन द मनी इन द बैंक एंड कैन ही पुल ऑफ द बिगेस्ट अपसेट ऑफ दिस डेकेड? हाँ प्रोबेबली दिस सेंचुरी इवन यार, अगर इफ आर ट्रूथ अगर इफ आर ट्रूथ बीट सीना। हाँ। देखिए क्या हो सकता है कि इफ टाइटल मैच इज एट द एंड और जॉन सीना जो है वो जिसकी आई थिंक पंक के साथ वर्कआउट करेगा मनी इन द बैंक पे, तो आर ट्रूथ कुड, यानी कि अगर सीना रिटेन करता है, जो कि डेफिनेटली करेगा, जो कि उसका ट्रैक है, तो आर ट्रूथ कुड पुल अप एन अपसेट, और फिर नेक्स्ट रॉ में जो है वो सीना में कैश दी रीमैच क्लॉज, हाँ, वो तो रीमैच के लिए चैलेंज कर सकता है, कोई और आर ट्रूथ से ले सकता है, देन सीना जो है वो उसके साथ उसको जो है वो एक स्केड्यूल मिल सकता है, तो होने को है। possibilities है, तो possibilities आर है। ट्रूथ जो है ना वो सॉर्ट ऑफ एक वो डाइवर्जन है, फोर्क इन द रोड है, जो कि इनको एक बहुत एक्साइटिंग स्टोरी लाइन दे सकती है। एंड आई थिंक कि अमेरिकन ऑडियंस भी जो है वो इस वक्त आर ट्रूथ के कॉर्नर में है। हाँ नहीं, आर ट्रूथ के कॉर्नर में है। सपोर्ट तो है आर ट्रूथ का, जो रिसेप्शन जिस तरह लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और जिस तरह उसने भी अभी जो रिसेंट प्रोमो दी है और सारी चीजें, तो वो इमोशंस तो हैं वो इमोशनल जो है ना उसने ब्रिंगिंग बैक जॉन सीना emotional टू trap किया है। द गुड साइड। हाँ, उसने ये लिया है ना, ये उसने अपने ऊपर क्या बेड़ा लिया। देखो करेक्ट स्टोरी टेलिंग क्या हुई है अभी तक, रैंडी ऑर्टन ने कहा भाई तुम जिस कोडी रोड्स हारा, ही डिड नॉट गो टू द डाउन लो, जो होता है ना 2 नंबरी का रास्ता, ही डिड नॉट टेक दैट रोड,
ठीक है, करेक्ट करेक्ट रैंडी करेक्ट ऑर्टन करेक्ट ने कहा कि मैं तो उस रास्ते पे, तुमने मुझे आंख में किया, मैं तुम्हें करूंगा, तुम लो ब्लो मारोगे, मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ, तुम्हें आरकेओ मार सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। रैंडी ऑर्टन टुक दैट रोड, लेकिन फिर भी वो ही केम अप शॉर्ट। अब नया स्टोरी ये है कि R-Truth इज टेलिंग कि ठीक है, ही हैज गॉन टू द डार्क साइड, नाउ आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग हिम बैक। नहीं, वो सेम सेम पैटर्न है। रैंडी हाँ ऑर्टन ने भी कहा कि उसकी भी फीलिंग यही थी कि वी हैव सो मच एनिमोसिटी, वी हाँ हैव गिवन सो मेनी गुड मैचेस, सो मेनी गुड हाँ राइवलरी, तो मैं वहाँ और तुम यहाँ होते हाँ थे, ठीक है, व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हारा इतना नाम है, ये वो। हाँ उसके ऑफ जो बैक स्टेज सेगमेंट्स हैं, उसके ट्वीट्स आए हैं, उसके इंटरव्यूज वगैरह में, तो उसने इस तरह की बातें करी हैं। तो आई थिंक ये उस तरफ भी लेके जा सकते हैं कि एवरी रेसलर विल ट्राई टू बी रीजन विद जॉन सीना। हाँ, वो उसके हील टर्न को भी घर आपको, आजा, हाँ घर आजा वाली बात। उसको भी थोड़ा सा आपको है ना रेलिवेंट रखना है ना, तो उस चीज को भी वो एडवोकेट, एक कैरेक्टर लेवल कनेक्शन, क्योंकि जॉन सीना के फेयरवेल टूर में ऑब्वियसली आपको एक नॉस्टैल्जिया डालना है। 20 साल की एक जर्नी है, तो वो नॉस्टैल्जिया कैसे आएगा? पुराने सुपरस्टार्स के थ्रू आएगा। पुराने सुपरस्टार्स उसको कनेक्ट करना चाहेंगे, वो कनेक्शन भी आपको दिखेगी, जो उसके सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये है R-Truth के लिए एक्साइटिंग टाइम्स फॉर हिम अहेड। बिल्कुल। और एक अपने नॉर्मल रूटीन से हट के ही हैज बीन गिवन अ न्यू लीश ऑफ लाइफ। वेदर वो जॉन सीना की खुद की उस रिक्वायरमेंट, उसने बोला कि आई वांट टू डू अ मैच वर्क अगेंस्ट हिम, वर्क विद हिम वाली बात है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो R-Truth को एक अच्छा, और जो कि स्मैकडाउन में भी हमें काफ़ी अच्छा नज़र आया था। और इसके अलावा स्मैकडाउन का हाईएस्ट पॉइंट, यार स्मैकडाउन का हाईएस्ट पॉइंट वाज द टाइटल मैच फॉर मी। दैट वाज द हाईएस्ट पॉइंट। बड़ा अच्छा एक टाइटल मैच मुझे जो वुमेन्स टाइटल का मैच लगा था। और ओवरऑल साइड बाय साइड है ना, मनी इन द बैंक की क्वालिफिकेशन, मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग राउंड। अच्छा, इस दफा इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है, ज्यादा सुपरस्टार्स को है ना वो करने के लिए इन्होंने ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैचेस जो है वो थ्रो किए हैं इस दफा। यार हाँ, ऑब्वियसली आपको जब इतना बड़ा, जब आपका, क्योंकि आप टूर्नामेंट फॉर्मेट में आपको नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा चाहिए होगा, स्क्रीन टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, तो ट्रिपल थ्रेट फॉर्मेट में थोड़ी सी लेजी बुकिंग कहता हूँ मैं इसको, क्योंकि आप इसमें आप डिस्क्वालिफिकेशन को हटा देते हो, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट में नो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो आप खुल्लम खाता आप इंटरवेंशन करके आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। पहली चीज़ ये। और दूसरा ये होता है कि ट्रिपल थ्रेट में आपको एक स्टोरी टेलिंग उतनी मज़ेदार, अनटिल अनलेस बहुत अच्छे सुपरस्टार्स हो, आपको बस 3 सुपरस्टार्स को डालना है और उनके साथ वो करना है। तो ये चीज़ हमें नज़र आती है कि ट्रिपल थ्रेट मैचेस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा आप टैलेंट को इन्वॉल्व भी कर पाते हैं। वो मेरा ख्याल है हाँ। कि यही है कि ज़्यादा टैलेंट्स को जो है वो पिक्चर में रहने का मौका मिले। एटलीस्ट ये तो हो कि क्वालिफाइंग मैचेस खेले, हाँ, और फिर हाँ। वहाँ से भी बहुत सारी जो है वो नॉर्मली हमने ये देखा है कि जो विनर होता है, तो जो दो रनर्स अप या जो हाँ। दो लूजिंग टैलेंट्स होते हैं, उनकी आपस में जो है हाँ, वो हाँ। ये कुछ ना कुछ स्केड्यूल करते रहते हैं। तो इस दफ़ा रे फिनिक्स को भी बड़ा अच्छा इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है स्मैकडाउन में भी, और उसका सारा वो है, उसका अपना जो एलिमेंट है, तो वो ट्रिपल थ्रेट मैचेस के थ्रू इन्होंने है ना कि जो नए लोग हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट कर पाए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मनी इन द बैंक, अच्छा मनी इन द बैंक के लिए भी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि आपके दोनों मैचेस का जो पूल बन रहा है ना, आपको लग रहा है कि यार इसमें मैच में भी मज़ा आएगा आपको। आ सकता है, हाँ। आ सकता है, क्योंकि उधर से लेट्स मूव टुवर्ड्स रॉ। तो स्मैकडाउन को क्या रेट करेंगे आप? पहले ये बताएं। यार टीवी स्क्रीन के हिसाब से आई वुड रेट ऑन अ स्केल ऑफ 10 6.5 7 मैं रेट करूंगा। आई थिंक इट्स 5.5 रेटिंग स्मैकडाउन। वो वाले स्मैकडाउन कुड हैव बीन बेटर। हाँ, वो जो हम देखते हैं, अरे भाई देखो, अगर इसमें ऑब्वियसली कोई आपके बड़ा सुपरस्टार जो होता है ना, वो हुक नहीं था। वो नहीं था। अगर वो हुक होता तो मैं उसको 8 भी कह देता, Of क्योंकि course. मैचेस सेगमेंट्स वो बड़े क्रिस्प थे, लेकिन वो बस हुक नहीं था इसमें। अच्छा, लेट्स मूव टुवर्ड्स रॉ। तो रॉ का ओपनिंग सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। रॉ का ओपनिंग सेगमेंट फाइनली इन्होंने फिन बैलर को थोड़ा सा जो है वो पुट ओवर किया है। फिन बैलर जेडी मैकडोना अगेंस्ट पेंटा, आई हेट दिस नेम अगेन, एंड एजे स्टाइल्स। तो पेंटा और एजे स्टाइल्स की बहुत ज़्यादा कोई लॉजिकल टीमिंग अप नहीं थी। एजे स्टाइल्स कुड हैव बीन टीम्ड अप विद एनी ऑफ द टैलेंट, लेकिन मैच बहुत अच्छा था। पेंटा का स्किल सेट अच्छा है। पेंटा का स्किल सेट अच्छा है। उसने बैरिकेड पे से जो है वो क्रॉस बॉडी थ्रो किया कार्लितो पे, फिर उसके बाद जो है वो जेडी मैकडोना, वो 2-3 मूव्स बड़े अच्छे रहे। फिर उसके बाद जो है वो बैलर ने भी क्रॉस, नहीं, मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर उससे बड़ा जबरदस्त, मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर वो मूव मैं देखता हूँ ना, वो मूव मुझे बहुत पसंद है। मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर या कैनेडियन डिस्ट्रॉयर। टीएनए में एक रेसलर था, एलेक्स शेली था, हाँ, या एरिक यंग था। एरिक यंग जो है वो कैनेडियन डिस्ट्रॉयर
करता था। हाँ, तो वो उसने अपना बैड बनी ने भी किया था ये। हाँ जब अगेंस्ट हिज मैच इन मिज और जॉन मॉरिसन के साथ मैच था, ही डिड इट आउटसाइड द रिंग, यही मूव। तो वो मूव बड़ी जबरदस्त मूव है, बड़ा वो इफेक्टिव किस्म का लगता है। इफेक्टिव लगता है, लेकिन हाँ उसको पुल ऑफ करना, क्योंकि हाँ एक तो आपको उछाल रहे, तो जो दूसरा जो कैंडिडेट है उसको हाँ भी उसी मोमेंटम के साथ जो है ना वो हाँ उछलना होता है, वरना खाली वो हाँ बंदा उछल के रह जाए। हाँ। तो तो इट्स अ क्वाइट अच्छा, इंटरेस्टिंग, और लेकिन रिस्की वो मूव है। स्टोरी टेलिंग ये थी क्योंकि फिन बैलर हैड अ मैच विद एजे स्टाइल्स, उसमें भी इंटरवेंशन बहुत किया था जजमेंट डे वालों हाँ, ने। एंड पेंटा वाज स्क्रूड एट बैकलैश बैकलैश, बाय, ऑब्वियसली इट वाज बाय चैट गेबल, एल ग्रांडे एल अमेरिकानो। ग्रांडे अमेरिकानो। लेकिन इन्होंने भी इंटरवेंशन सारे बॉयज़ ने किया था। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों एक वो होता है ना, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ योर फ्रेंड वाली बात होती है। तो उन्होंने इन दोनों ने मिल के है ना कि भाई हम दोनों वर्सेस ये दोनों, तो वो एक जजमेंट डे को एक अच्छा स्टार्ट भी, एक ओपनिंग से, और फिन मिल बैलर गया, भी। और देना चाहिए हाँ बैलर को, अब देना चाहिए। जहां तक मेरा ख्याल है ना कि इस दफा मेंस मनी इन द बैंक मैच हाँ जो है ना वो स्टाइल्स या बैलर के पास जाना चाहिए। स्टाइल्स मे बी नॉट सो मच, स्टाइल्स को ये डायरेक्टली किसी भी टाइटल पिक्चर में पुट इन कर सकते हैं, हाँ स्टाइल इज सो मच बैंकेबल। हाँ, लेकिन बैलर को सॉर्ट ऑफ दे नीड टू एक बिल्ड, एक बिल्डअप देने के दे लिए, नीड एक टू ब्रिंग, रनवे देने के हाँ। लिए ये कर सकते हैं। और And वो और I think they should. उसमें इंटरेस्टिंग मुझे जो मजा आएगा ना, क्योंकि मनी इन द बैंक है, बराबर में डोमिनिक है जो वो भी चैंपियन है इंटरकॉन्टिनेंटल, इट कैन बी कैश्ड ऑन एनी एनी चैंपियन, चैंपियन। ठीक है। तो वो एक एक्साइटिंग डायनेमिक्स, इनकी जजमेंट डे की डायनेमिक्स में एक एक्साइटमेंट आ जाएगी। और अगेंस्ट दैट जे यूसो भी एक है, और फिर उधर जॉन सीना या जो भी रहता है, तो वो चैंपियंस के एलिमेंट में आई कैन सी फिन बैलर प्लेइंग बीइंग अ मेनेस, और उसके पास एक कैरेक्टर है अपना, ऑल्टर ईगो भी वो है। हाँ, अब तकरीबन एवरीवेयर ऑन ऑनलाइन फोरम्स पीपल आर पिचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ डीमन किंग। हाँ तो आई रियली होप कि हमें जो है वो डीमन किंग का रिटर्न जो है वो देखने को यार मिले। होना चाहिए, क्योंकि देखो जब आप वाइट सिक्स जैसे फैक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लाके उन तरह ज्यादा उनको प्रोडक्शन पुश दे सकते हो, तो व्हाई उनका भी नॉट। लेकिन कैंसिल कर दिया ना, वाइट सिक्स का प्लान भी कैंसिल कर दिया। वो भी एक स्टोरी टेलिंग नहीं हो सकी ना, यू वर नॉट एबल टू कैप्टिवेट द ऑडियंस। Audience. आपने वो इतनी हॉरर और वो जो है ना एक सुपरनेचुरल स्टोरी टेलिंग, आपने कोशिश बहुत अच्छी की, एंड यू वांटेड टू गिव इट अ लुक कि ये ब्रे वाइट की एक एक्सटेंशन है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बन पाया। वो ब्रे वाइट के बाद हाँ, अब वो वही चीज नहीं हाँ बनेगी, वही चीज नहीं हाँ, बनेगी। वो आपको वो ब्रे वाइट का माइंड था, he You was a remember, genius. you remember they put Kevin Thorne in the role of Mordecai. हाँ वो अंडरटेकर वो डार्कनेस की तरफ था, हाँ वो वाइट क्रॉस लेके और आता था, और उसने हाँ ही वाज पुट इन अ फ्यू मैचेस, उसने जो है वो हाँ, 2-3 मैचेस करे थे। नहीं, उसको एडी गुरेरो के साथ जो है वो स्केड्यूल था, लेकिन उससे पहले जो है वो एडी गुरेरो पास्ट। हाँ, तो लेकिन वो डिड नॉट उसको एक, क्योंकि अंडरटेकर के कैप्टिवेट ही नहीं हाँ, किया था वो अंडरटेकर के अगेंस्ट, हाँ, उसको जो है वो उसको कैरेक्टर जो पिच करने लाया की था कोशिश करी वो थी। कि वो डार्क साइड है, ये वाइट और ये सारा वो, लेकिन वो हमेशा रेसलमेनिया सीजन के अराउंड एक चाहिए होता था, एक स्पेक्टिकल जो कि आप अंडरटेकर के अगेंस्ट खड़ा कर सके, लेकिन वो उसका इफेक्टिवनेस नहीं नजर आया था बिल्कुल। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसके अलावा स्मैकडाउन में अगेन विमेंस क्वालिफाइंग मैच हुआ, रॉक्सैन वर्सेस नटालिया वर्सेस बेकी लिंच। तो उसमें जो है वो नटालिया को आई वाज रूटिंग कि नटालिया को, अब आई थिंक उसका बिल्कुल करियर का एंड चल रहा है, तो नटालिया को दे शुड हैव पुट ओवर, लेकिन रॉक्सैन डिफीटेड बोथ ऑफ देम। तो और फिर जो है वो रिया रिप्ली का भी जो है वो मैच आया। तो फीमेल मनी इन द बैंक लग रहा है कि इस दफ़ा ये जो है वो कुछ बेहतर होगा। अच्छा, past नटालिया का ये है कि शी इज कंसिडर्ड एज द लॉकर रूम लीडर। वो जितना पुरानी है और वो जितना जिसने से। शी इज रेसलिंग रॉयल्टी। हाँ, और वो एक जिम खानदान, दी एनविल नाइट हार्ट। हाँ, तो वो एक बेटी। खानदानी वो है, तो शी उसको वो है एक राय है, तो उसको ऑब्वियसली किसी भी आप मैच में और उसमें डालते हैं तो वो आपको एक, मुझे तो एटलीस्ट मुझे पता है कि शी वोंट गेट ओवर, लेकिन वो उसकी एसोसिएशन है मैच में एक वेटेज के लिए जो है ना वो एक प्रेजेंस के लिए, वेटेज के लिए, एंड शी इज अ ग्रेट टैलेंट। ठीक है, वो अभी अंटिल टू दिस डे जो उसका वर्क करने का है सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि इसके साथ आप आगे उनको स्टोरी टेलिंग में आगे नहीं लेकर जाना है। शी इज़ प्रोबेबली द रेसलर, फीमेल रेसलर जिसने सबसे ज़्यादा मैचेस वो भी किए हुए, compete किए हुए इन WWE। तो वो वाली सारी चीज़ें, लेकिन यू नो के यार अगर इनमें है तो आई वोंट पुट माई मनी ऑन हर,
ठीक है, अदर देन दैट, ठीक है, Maybe. ठीक है, रॉक्सन पेरेज इज समवन जिस पे नाउ दे आर बैटिंग बिग। अप एंड कमिंग है, यंग एनर्जेटिक। जिस तरह इन्होंने लायरा वेल्किरिया, जो कि एक मुझे कामयाबी नजर नहीं आ रही उस एक्सपेरिमेंट में, सो दे आर ट्राइंग टू कम अप विद एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि उसके कैरेक्टर में वो ओवर होने की एबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही है, डिस्पाइट बेकी लिंच वर्किंग विद हर, पुटिंग हर ओवर एंड एवरीथिंग। मुझे जो एक होता है ना कि यार एक लॉन्ग टर्म बैंकेबल स्टार बन रहा है या नहीं, एक रिया रिप्ली बन रही है, एक साशा बैंक्स बन रही है, एक, तो इस तरह का कोई मुझे वो स्पार्क इसमें नजर नहीं आ बाय द रहा। वे रिया रिप्ली हैज कम अ वेरी लॉन्ग वे। रिया रिप्ली वो NXT, फिर वो Mae एक Young फैक्शन, से start, एक फैक्शन के साथ आई थी वो, और फिर जो है वो चैंपियन, फिर अभी भी उसको जो है वो मनी इन द बैंक रेस में रखा हुआ है। शी वॉन हर क्वालिफाइंग मैच अगेंस्ट जोई स्टार्क एंड कायरी सेन। हाँ, तो रिया रिप्ली कुड बी, लेकिन रिया रिप्ली को ये अगेन जो है ना वो टाइटल पिक्चर में मेरा नहीं ख्याल के पुट इन करेंगे यार ये मेरा अपना मुझे उसको भी डायरेक्ट हाँ, उसको डायरेक्ट 1-on-1 कंटेंडरशिप देंगे, नॉट हाँ, द उसके मनी इन लिए द बैंक, उसको क्योंकि वो Money मनी in इन the- द बैंक का फ्लेवर जो है ना वो ऑलरेडी एक दफा डेमियन प्रीस्ट के साथ ले चुकी है। हाँ, ठीक है ना, एसोसिएटेड विद डेमियन प्रीस्ट, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको दोबारा वही चीज़ देंगे तो उस साइकिल को जाएगा। यार देखो रिया रिप्ली का जिस तरह आपने कहा है ना, शी कैन इजीली बी इंसर्टेड इनटू द टाइटल पिक्चर, तो उसके लिए बिल्कुल उसके ऐसा ही लिए है। वो ब्रीफ केस का होना जरूरी नहीं है। Briefcase का होना ठीक है, जरूरी मनी नहीं इन है। द बैंक शुड बी गिवन टू अ सुपरस्टार जिसको आप एलिवेट करना चाहते हो, उस मनी इन द बैंक के अराउंड उसकी कैरेक्टर Exactly, डेवलपमेंट आप exactly. करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा आपको एक एस्टेब्लिश स्टार को आप मनी इन द बैंक देने का कोई, अनटिल अनलेस वो ब्रॉक लेसनर हो और वो उसको बीट बॉक्स सूट की तरह लेकर वो चले, Brock वो एक Lesnar- अलग कहानी वो थी। Brock Lesnar ही pull off कर सकता है। वो मुझे याद है, वो जिस तरह लाके वो यू डांस और वो जो, लेकिन मनी इन द बैंक शुड एलिवेट समवन, और उसमें मुझे नहीं लगता कि रिया रिप्ली का वहाँ पे कोई ज़रूरत है। वुमेन ऐसा ही साइड पे मैं रॉक्सन पेरेज को आई कंसिडर एज द डार्क हॉर्स, जिसको आप है ना, यू कैन गिव हर द मनी इन द बैंक, मेक हर अ menace for Io Sky who is the current champion, if she continues to carry the belt, तो एक आपको ये हीलिश कैरेक्टर मिल जाएगा। वो एक फेस है वो एक फेस है, तो उसकी वजह से है ना पूरी वाली एक फिर हमें ये आपको भी देखना है डायनेमिक मिल कि जाएगा। ये आईओ स्काई को जो है वो किसके साथ एसोसिएट करते हैं हाँ। मनी इन द बैंक पे, हाँ, तो वो भी मैटर करेगा। वो भी राइवलरी किसके साथ होती है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें बहुत सारे, तो ये एक चीज़ है जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी आगे कंटिन्यूटी हो सकती है। अच्छा, बाय द वे मनी इन द बैंक के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मनी इन द बैंक ओरिजिनली क्रिस जेरिको का आइडिया हाँ। था। क्रिस जेरिको ने पिच किया था विंस को, और इट वाज एक्चुअली मनी इन द बैंक। वो जो है वो 10,000 हाँ। $20,000 का जो है वो एक प्राइस था, और उसके बाद जो है वो एंड इट वाज सपोज टू बी अ वन ऑफ, हाँ, इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ, लेकिन फिर उसको बाद में विंस ने जो है वो चेंज कर दिया, एंड फर्स्ट मनी इन द बैंक एज वॉन। हाँ, तो वो एक बहुत वो फर्स्ट मनी इन द बैंक एंड सेकंड मनी इन द बैंक वर फिनोमिनल मैचेस, जो कि रेसलमेनिया 21, हाँ, 22 इट यूज्ड टू बी एन अट्रैक्शन फॉर रेसलमेनिया। बिल्कुल वो 1 ईयर की WrestleMania वर्दी वैलिडिटी, मैच और था, 1 ईयर वो वर्दी मैच रेसलमेनिया था। टू रेसलमेनिया आपकी वैलिडिटी भी रहती 1 थी, ईयर वैलिडिटी दे दी तो वो उसको। सारी स्टोरी टेलिंग अब उसको अलग एक पीएलई में डालना और वो सारी चीजें करना, वो ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट क्योंकि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि मैचेस के स्टिपुलेशंस पे जो है वो पीएलई को डेडिकेट कर देना, हेल इन अ सेल, मनी इन द बैंक, तो ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। मतलब कल को चलो टीएलसी समझ में आता है, टीएलसी फिर थोड़ा समझ में आता है, सर्वाइवर क्योंकि उसमें सारे के सारे सीरीज, मैचेस सर्वाइवर ऐसे सीरीज का भी एक यूनिक फॉर्मेट है। सर्वाइवर हाँ। सीरीज एक यूनिक है, क्योंकि हाँ, वो 5-on-5 5-on-5 का, और ट्रेडिशनल वो सर्वाइवर once in a सीरीज year मैच वाली जो है, चीज़, हाँ। यस, सर्वाइवर सीरीज का हाँ, जो ट्रेडिशनल हाँ। जो 5-on-5 एलिमिनेशन हाँ। मैच है, और वो बड़े इमोशनल भी रहे हाँ, हैं, जो हाँ। एरिक बिशॉफ वर्सेस ऑस्टिन की टीम हाँ। थी। मोस्ट इमोशनल मैच आई थिंक हैंड्स डाउन सर्वाइवर सीरीज पे जो है ना वो आफ्टर मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब, हाँ, इट इज़ दी बेस्ट मैच इन माई ओपिनियन, जिसमें एंड में शॉन माइकल रह गया था, एंड शॉन माइकल कम्पीटेड अगेंस्ट क्रिस जेरिको एंड रैंडी ऑर्टन, और एंड में बटिस्टा आया था। ओहो, इट वाज अमेजिंग मैच, और वो शॉन माइकल के अलावा और कोई Pull off नहीं कर इतना सकता था। स्पॉटलेस पुल ऑफ नहीं कर सकता था। वो आखिरी में उसके वो रेंग के और उसके साइड पे कोई नहीं, कोई यानी नहीं आप है। यू वांटेड के यार मुझे टैग कर दो कर भाई, दो मैं खड़ा आ भाई, जा, कर मैं लो, मैं कर आके लो। मुझे टैग कर ले, मैं कुछ इनको मार दूंगा। उसने और पहले लेकिन- क्रिश्चियन को पिन किया, फिर हाँ, उसने जेरिको को पिन किया, roll जेरिको up ने चेयर करके, शॉट मार दिया, और उछल रहा हूँ मैं कि यार ये क्या है। ऑर्टन को उसने जो है हाँ। वो काउंटर किया, एंड में बटिस्टा आ गया, प्लस जेआर की कमेंट्री, हाउ जेआर वाज येलिंग किक आउट किक आउट किक आउट। जेआर's commentary बहुत वो, he is बाय great द वे commentator.
last week JR was diagnosed with the cancer, colon cancer. हाँ, कोलोन कैंसर, उसका कोलन कैंसर का है। वी विश हिम गुड लक। Uh, और एक yeah, रेसलिंग all the best. लेजेंड है हाँ, एक तरीके से, वॉइस ऑफ रेसलिंग, वॉइस ऑफ रेसलिंग, बिल्कुल। हाँ, मैं तो उसको वॉइस ऑफ रेसलिंग ही कहूंगा रादर देन माइकल कोल। ये तो किंग और जेआर जो है वो मैं they are the voice of wrestling. जेआर इज द वॉइस ऑफ रेसलिंग अभी अगर हम देखें। और इसमें बिल्कुल ऐसा माइकल ही है। कोल को आप, क्योंकि ही इज विद द नंबर 1 प्रमोशन, अब आज डे एंड एज उसका चल रहा है। लेकिन जो रेसलिंग यहाँ पे अगर है, और कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, WWE अभी भी अपने विनियट से, पुराने विनियट से नहीं हटा पाता, नहीं हटा सकता, नहीं हटा सकता। they cannot take JR out of their history and their legacy. यू कांट टेक हिम आउट। स्टोन कोल्ड की स्टोरी को आप जब भी डिस्कस करेंगे, पीछे जेआर की आवाज JR आपको की आवाज सुनाई है। देगी, जैसे जेआर साथ खड़ा हुआ बिल्कुल है। ऐसा। कोई भी आपको मॉन्यूमेंटल इसी तरह मोमेंट देखना हो, जिस तरह आप रेसलमेनिया के मैचेस उठा लो, जो शॉन माइकल ने जो है वो जो ब्रेट हार्ट के अगेंस्ट हाँ। जो वो जीता था, तो उसमें आपको विंस की आवाज पीछे हाँ। आ रही है, द बॉयहुड ड्रीम हैज कम हाँ। ट्रू। तो वो जेआर की एक लेगेसी है, और जो कि एक अब है। अब ये है कि ऑब्वियसली अब वो एज के साथ, नाउ ही इज विद AEW के पेपर व्यूज में टाइटल मैचेस ही कॉल्स देम। तो अब पता नहीं आगे विल ही बी एबल, क्योंकि डबल और नथिंग नेक्स्ट मेन इवेंट है। I don't think he won't be going to make it to the next PLE, हाँ, लेकिन वो AEW की प्रमोशन में जो है वो एक बहुत हाँ, बड़ा उसका पार्ट रहा है। और उसको उसने कोडी को भी लाने का, कोडी के साथ, क्योंकि कोडी वाज द गाय हु गॉट हिम, क्योंकि कोडी वाज वन ऑफ द गाइज हु स्टार्टेड द प्रमोशन। ही हैज अ वेरी स्ट्रांग कनेक्शन विद JR, क्योंकि डस्टी रोड्स और ये सारे, तो इस वजह से JR का एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस ऑन रेसलिंग जो है ना, मैं कहता हूँ बिल्कुल वो ऐसा है रहा है। और अगर लेट्स स्विच बैक टू मनी इन द बैंक, तो जो सेकंड मनी इन द बैंक था, दैट वाज कार्लिटोस पिच के लेट्स कीप डूइंग इट। तो वो एक स्मैकडाउन के भी प्रोमो में जो है वो उसने प्रोमो कट किया था स्मैकडाउन में, तो उसने चैलेंज किया था और उसने ये बोला था कि लेट्स कॉल इट अ मनी इन द बैंक हाँ, और समथिंग। तो वहाँ से फिर मनी इन द बैंक एंड नाउ उसको जो है वो डेडिकेटेड उन्होंने पेपर व्यू दे दिया है, जो कि मेरे ओपिनियन में मेन इवेंट होना चाहिए, लेकिन वो कभी बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है, वो कभी एंड में आ जाता है। तो वो यार देखो उसकी सेटिंग सही बैठ नहीं रही है। इवन WWE कैन नॉट डिसाइड वेदर दे शुड पुट इट एज द ओपनिंग मैच और दे शुड पुट इट एट द मेन इवेंट। यार देखो, वुमेन्स मनी इन द बैंक को आज आप ओपनिंग मैच लेकर जाएं, आप फर्स्ट मैच वुमेन्स मनी इन द बैंक करके, और जो अच्छा उसमें इंपॉर्टेंस टाइटल मैच का भी एक होता है ना, टाइटल मैच आपका मेन इवेंट होता है। अब आप मनी इन द बैंक को आप मेन इवेंट करना चाहते हो, क्योंकि उससे आपको एक नंबर 1 कंटेंडर मिलता है, उससे आपको चैंपियन नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ आप मेन इवेंट कर नहीं सकते हो। तो आपको हमेशा उसको सेकंड टू मेन इवेंट रख के आपको चलाना होगा, बीच में 1-2 फिलर मैचेस करके। तो फीमेल सेकंड टू मेन इवेंट उसको रख सकते हैं, हाँ, तो पेनल्टी मैच कर तो उसको यही करना होगा, और इसी तरह ये चलेगा। ओके, सैटरडे नाइट मेन इवेंट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो क्या प्रेडिक्शंस हैं जे उसो वर्सेस लोगन पॉल में? जे उसो आराम से होगा, उसमें हैंकी पैंकी होगा उस मैच में, बहुत हैंकी पैंकी होगा, क्योंकि गुंतर का भी इफेक्ट है एक, ही इज अराउंड द कॉर्नर, वो एक वाइल्ड कार्ड है। लेकिन गुंतर जिस तरह का कैरेक्टर है, मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की इंटरसेप्शन करके कि ही वुड के वो लोगन पॉल को चैंपियन बनने दे। लेकिन हो सकता है वो लोगन पॉल को फेवर करके जो है वो देन ही पुट हिमसेल्फ अगेन इनटू द टाइटल पिक्चर। हाँ, वो क्योंकि वी हैड अ शो ऑफ बिटवीन लोगन पॉल एंड गुंतर इन दिस वीक्स रॉ आल्सो, तो वो वाला मैच में आई सी जोय उसो विनिंग इट। लेकिन उसमें है उस मैच में कुछ ना कुछ सरप्राइज होगा, हाँ सरप्राइज होगा, हमें देखने और को मिलेगा। गुंतर का एक एलिमेंट है, गुंतर वो जो कि कर सकता है कुछ ना कुछ, और उसमें और सेथ रॉलिंस है, सेथ रॉलिंस का एलिमेंट अभी आपको, क्योंकि भाई मंडे नाइट रॉ अभी जो है ना, सेथ रॉलिंस ने विथ हिज स्टेबल कंट्रोल किया हुआ है, ही इज द मेन एक्ट। जे उसो तो चैंपियन है, ही इज ओवर, लेकिन जो सेथ रॉलिंस एंड पंक आर एक्चुअली द एंकर ऑफ द शो। जो है ना, आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ सेथ रॉलिंस और उसके फैक्शन से कुछ ना कुछ आपको अच्छी स्टोरी टेलिंग इस हफ्ते भी आपको मिली, इस हफ्ते भी मिली। बाय द वे हमने मेन इवेंट डिस्कस नहीं किया रॉ का, जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। तो उसमें जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन हुई, देन लोगन पॉल टुक अ चीप शॉट, और एंड में वही हुआ एज प्रेडिक्टेबल कि जो है वो 8 को पहले सेमीजेन आया, फिर उसके बाद पंक आया। तो इसी के एक्सटेंशन जो है वो मैच होगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में।
which I think should be the end of their rivalry. फिर उसके बाद ये सेमी ज़ेन को अलग करें और पंक और रॉलिंस को ये दे शुड वर्क टुगेदर. यार सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मुझे एज अ फैन मुझे ठीक है, वो दे आर 2 स्टार्स जिनको आप जब भी रखो एक कंबस्टेबल आपको रिएक्शन मिलेगा और आप उससे एक अच्छा सा मैच और स्टोरी टेलिंग कर सकते हो. लेकिन यार काफ़ी हो गया अब. ठीक है, ये इस टैग टीम मैच के बाद है ना, कुछ इनको सेथ रॉलिन के लिए भी नया सोचना चाहिए. सीएम पंक ही उसका इलाज नहीं है, और सीएम पंक के लिए आगे सोचना चाहिए जो कि जॉन सीना वाला एलिमेंट आता है. बिल्कुल. ठीक है, तो सेथ रॉलिंस वी कैन एक्सपेक्ट कि जॉन सीना शुड बी वर्किंग विद या कुड बी वर्किंग विद पंक एट मनी द बैंक. हाँ, तो सेथ रॉलिंस को यू कैन ब्रिंग हिम अगेंस्ट जे ऊसो. आप लाए उसको वापस टाइटल पिक्चर में लाए. क्यों वो टाइटल नहीं होल्ड कर सकता? वो बिल्कुल एलिजिबल है. और उसके साथ एक आपने स्ट्रॉन्ग मैन भी अटैच कर दिया है. सरप्राइज एलिमेंट थर्ड पर्सन का रखेंगे आप इस फैक्शन में, और यू पुट हिम अगेंस्ट. I think Sami Zayn is going to turn on Punk at Saturday night. And join Seth Rollins. He becomes the third person. He becomes the third person. He becomes the Randy Orton of Seth Rollins faction. यार ये ऐसी चीज है that we can't see coming. That is something that no one would see coming. क्योंकि जो इन्होंने पंक को एलिमेंट दिया ना सरप्राइज का, कि पॉल हेमन ने जो है वो ही जॉइंड रॉलिंस. हाँ. तो वो पंक के लिए एक सरप्राइज था. पंक बिकेम एट अ लो पॉइंट इन हिज लाइफ. फिर उसके बाद वो जिस टैग पार्टनर पे रिलाई कर रहा है, ही टर्न्स ऑन हिम. तो वो इट्स और लोअर पंक वर्सेस द वर्ल्ड वाली जो है ना, वो इस सिचुएशन फिर से क्रिएट कर देंगे. और पंक एक्सेल्स वेरी वेल इन दैट सिचुएशन. बिल्कुल. पंक वर्सेस द वर्ल्ड में यू नो अथॉरिटी के अगेंस्ट भी वो जो है सेम कैरेक्टर प्ले कर चुका है, तो वो उसको उस तरफ लेके जा सकते हैं. तो लेकिन इट वुड बी अ गुड ट्विस्ट सेमी ज़ेन एज अ हील, क्योंकि पिछले 2-3 साल से, क्योंकि वो ब्लड लाइन में भी था तो, लेकिन वो उसने ब्लड लाइन में वो एक ह्यूमर इफेक्ट भी था, और ही टर्न्ड ऑन रोमन रेंस. ठीक है, ही टर्न ऑन रोमन रेंस एंड दे हैड अ ग्रेट मैच इन कनाडा एज वेल. और फिर उसके बाद तो एक वो बेबी फेस वाला, वो फिर उसके गुंतर के अगेंस्ट वाला इंटरकॉन्टिनेंटल, और सारी वो बेबी फेस वो फिर केविन ओवन से भी जो हुआ सब एज बेबी फेस. तो ये एक अच्छी स्पिन हो सकती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट हो सकता है. ट्रू. अच्छा, नेक्स्ट मैच वी आर गोइंग टू सी जॉन सीना वर्सेस आर-ट्रुथ, एज वी हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल. हाँ, कि इट कुड गो एनीवेयर. It could go anywhere. Of course, predictability तो यही money is on John Cena. Money is on John Cena. हाँ, Money is on John Cena. लेकिन let's see कि ये आगे R-Truth को किस तरफ लेके जाते हैं. ये ज़्यादा बड़ा जो है वो मैच का आउटकम से हमें ज़्यादा होगा. उससे यही देखना है कि हमें जॉन सीना का तो हमें पता है कि एक डायरेक्शन एक डिफाइंड हो गया काफ़ी हद तक कि मनी इन द बैंक में ही विल बी वर्किंग विद सीएम पर. कि R-Truth के लिए क्या डायरेक्शन है. इसके बाद हमारा अगला एक मैच आ जाता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जो कि बड़ी ग्रेट स्टोरी टेलिंग है. लास्ट रेसलमेनिया चल रही है, और इन माय ओपिनियन, जो कि मैं पहले भी वॉइस करता रहा हूँ, ड्रू मैकिंटायर इज एन एक्सेलेंट वर्कर. ही वर्कड हेल इन अ सेल विद पंक. उसको वो बहुत इंजर्ड हुआ, उसको गैश बड़ा ज़बरदस्त आया था. पंक को काफ़ी ज़्यादा रेप्रिमेंड भी किया गया. ही वॉज अ बिट रेकलेस. लेकिन फिर उसके बाद फ़ौरन जो है वो इसने डेमियन प्रीस्ट के साथ वर्कआउट शुरू किया. और डेमियन प्रीस्ट के साथ चली आ रही है. रेसलमेनिया में इनकी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीट फाइट रही. बहुत अच्छा उसने ओवरऑल अक्रॉस ऑल सेक्शंस उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. प्रीस्ट इज़ ऑल्सो अ गुड वर्कर, लेकिन प्रीस्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस कंटेंडर जो है ना, या सीरियस रेसलर पता नहीं क्यों नहीं साबित कर पा रहा. मुझे लग रहा है वो उस एरिया में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, और इसीलिए इस दफ़ा ये प्रीस्ट को पुट ओवर करेंगे अगेंस्ट मैकिंटायर. हाँ, क्योंकि देखो आपने डेमियन प्रीस्ट को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बना दिया. ही कैश्ड इन अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर पिछले रेसलमेनिया में. आपने उसको यू ट्राई टू पुट हिम ओवर एज द टॉप फेस, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में अभी भी वो कुछ शॉर्ट कमिंग है, कुछ हाँ, वो आप पुट ओवर नहीं कर पा रहे कि ये ही इज वन ऑफ द टॉप फेस. स्टोरी टेलिंग और इसका तो ये एक अच्छा एलिमेंट है. और जिसमें एक होता है ना कि ड्रू मैकिंटायर वोंट लूज, के अगर वो हार भी जाता है तो उसके मोमेंटम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड ही कैन इजीली इंसर्ट हिमसेल्फ इनटू एनी टाइटल. इंटरकॉन्टिनेंटल भाई अभी ये यूएस टाइटल में किस तरह वो नंबर 1 कंटेंडर बना हुआ था ना, हुआ वो रेसलमेनिया में फैटल 4 वे, लेकिन ही वाज द नंबर 1 कंटेंडर. आराम से वो स्लिप इन कर सकता है किसी भी टाइटल में.
तो ही हैज़ दैट एबिलिटी, ही कैन इजीली स्लॉट इन इनटू, क्योंकि अब इट्स जेकब फाटू, तो अगेंस्ट जेकब फाटू ही कैन स्टेप इन। अब इफ इज ऑन स्मैकडाउन पे ही है वो, तो वहाँ पे वो स्लॉट इन कर सकता है और बड़ा कोई उसके लिए कोई डिफिकल्ट चैलेंज नहीं है। तो लेट्स सी कि इस दफ़ा रॉ और स्मैकडाउन में तो हैपनिंग्स कम थी, अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट एंड अपकमिंग रॉ जो है वो किस तरीके से हमें न्यू स्टोरी लाइन देती है, ये काफ़ी हाँ, ज़्यादा एक चेक पॉइंट सैटरडे पिवटल नाइट, होगा, हाँ पिवटल सैटरडे होगा। नाइट मेन इवेंट का एक चेक पॉइंट एक आपका। पिट स्टॉप दे दिया इन्होंने हाँ मिड सीजन में। हाँ, अब उसके बाद आपका मनी इन द बैंक नेक्स्ट पेपर व्यू आ रहा है, पीएलई आ रहा है, सॉरी प्रीमियम लाइव इवेंट आ रहा प्रीमियम है। लाइव इवेंट, हाँ, वो हम 20 साल से सुन के पेपर व्यू पेपर हमने व्यू। तो ना कभी पेपर व्यू के लिए कुछ दिया, अब देते हैं हम पीएलई के लिए, नेटफ्लिक्स को दे देते हैं कुछ थोड़ा बहुत, वरना पेपर व्यू तो हमारे लिए कभी पेपर व्यू नहीं था, वो तो था जो था। तो लेकिन ये वाली बात है कि मनी इन द बैंक भी अच्छा एक बिल्डअप हो रहा है, और ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी मुझे है ना 2 आवर्स शो है, तो 2 आवर्स में आपको रैपअप करना है मैचेस, वो लंबे लंबे एंट्रेंसेस वगैरह नहीं होंगे, क्विकली बस क्विकली आओ क्रिस्प जाओ, होगा। आओ हाँ, जाओ। यानी आपको क्या आधे आधे घंटे का स्लॉट मिला ना पर मैच, उसमें से आपको 5-7 मिनट में आपने एंट्री करनी है। बैकस्टेज हाँ, बैक सेगमेंट्स स्टेज भी होंगे, विनियर्स, प्रोमो, कुछ ये सारी बीच में चीज़ें भी, कमर्शियल्स भी आ हाँ, जाते हैं, तो वो वाली चीज़ें होती हैं। तो बड़ा क्रिस्प एक किस्म का आपको एक अच्छा फ्री में एक पेपर व्यू, एक तरह से एक आपको प्रीमियम लाइव इवेंट सैटरडे नाइट मेन इवेंट का ओके मिलेगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंड और टेक फ्यू कमेंट्स। हाँ ओके सो HR4991 कहते हैं कि अल्ताफ़ की कमी तो महसूस हुई बट साद डिड अ गुड जॉब। ओके थैंक यू सो मच और लेट्स होप कि जो है वो आप लोगों के कमेंट्स आते रहेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने जो है वो रेसलिंग लवर्स से जो है वो माउंट रशमोर उनका हाँ पूछा था, तो उस पर कुछ हमारे पास फीडबैक्स आए हैं। काशिफ तारिक कहते हैं पॉडकास्ट फॉर रेसलिंग लवर्स, बिल्कुल अगर आप रेसलिंग लवर हैं तो दिस इज़ दी शो फॉर यू। रेसलट्रॉन, लाइक वी आर दी, इट इज़ अ यूनिक शो जो कि पाकिस्तान में जो है वो WWE की बात कर रहा है, और एंड पीपल आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स द शो, और लेट्स सी कि जो है वो हमारी व्यूअरशिप क्या कहती है आगे इस शो के बारे में। ओके सो समद राव 1952 इनका माउंट रशमोर है, ऑस्टिन, टेकर, HBK, सीना। सॉलिड सॉलिड है। सॉलिड है बॉस। ओके एहसन आसिफ जावेद कहते हैं अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट, कवर ऑल द शोज एंड फर्दर स्टोरी लाइन्स, रियली एंजॉय इट। माई माउंट रशमोर इज ऑस्टिन, शॉन माइकल, अंडरटेकर, ट्रिपल एच स्लैश सीना। तो मोर और लेस सबका यही एक और ये जो है वो इन ओपिनियन दो होगा। माउंट रशमोर से लग रहा है ये हमारे ही एज के लोग हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही ये है, क्योंकि बिल्कुल इसमें इनको कोई नई जनरेशन से नहीं है, और कोई बहुत पुराने बहुत भी, वो पुराना भी हल्क नहीं हॉगन नहीं है जैसा। हाँ बिल्कुल हल्क ऐसा ही है। हॉगन तो बेचारा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके है कि अब तो ये बिल्कुल बॉयकॉट में आ गया ना रॉ, नेटफ्लिक्स पे जिस तरह लोगों ने उसको बू किया, और जो बिल्कुल उसके मोमेंटम चल रहा है। यू हैव टू गो विद द फ्लो। न्यू हाँ, पब्लिक ऑफ कोर्स उसको नहीं कर उसको रही भी है। उसने स्पिन किया है कि भाई वहां पे लोगों ने इसलिए बू किया, उसकी मेमोरी वो है ना, बातों को अपने हिसाब से, क्योंकि वहां पे मैं ना, मैनिपुलेट कर रहा है। हाँ मैं NWA के एंट्रेंस में आया था, नहीं भाई आप तो अपने हॉलीवुड हल्क हॉगन लाल वाली शर्ट पहनकर आए हुए थे। उसने रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि मैं तो लोगों से यही रिएक्शन गार्नर करना चाहता था। अच्छा भाई ठीक है। ओके ब्लैक फ्लैग गेमिंग कहते हैं बेस्ट रिव्यू, थैंक यू सो मच। देन वी हैव KSR 7749, जॉन सीना, अंडरटेकर, शॉन माइकल, द रॉक। एज प्रिडिक्टेबल ज़्यादा शॉन माइकल और अंडरटेकर जो है वो यू कैन सी कि ये दोनों जो है ना वो देखिए हमने लास्ट एपिसोड में हमने रशमोर बात में। की, एक जनरेशन को उसने डिफाइन किया इन दोनों ने, वो ऑब्वियसली वो नज़र आ रहा है कि कितने मॉन्यूमेंटल उनका इम्पैक्ट रहा है, और वो इस वजह से वो माउंट रशमोर में हमें हर किसी के माउंट रशमोर में नज़र आ रहे हैं। ओके देन मेरी मदर का जो है वो कमेंट है, थैंक यू सो मच। फिर शे बिल्स फ्रॉम 1008 इन्होंने सेबू के लिए यूलोजी दी है, और फिर उसके बाद जिमी IT7XB कहते हैं साद यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब एज ऑलवेज, ग्रेट कंटेंट, थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़, आपकी शेयरिंग जो है वो इस शो को मज़ीद ऊपर लेके जाएगी, जो कि हम चाहते हैं आप लोग के लिए कुछ और अच्छा करना। हम आपके लिए लाइव इवेंट जो है वो PLEs भी कवर करना चाहते हैं, लाइक अल्ताफ़ डज विद हिज PSL स्ट्रीमिंग। तो वंस
आप ही हमें उस जगह तक लेके जाएंगे। हाँ नहीं, सपोर्ट हमें मिलेगी need तो your वो support. मोटिवेशन हमें खुद ही हम कि पीएलईज में ऑब्वियसली वो टाइमिंग पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ी सी लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग की होगी, लेकिन वी विल बी एबल टू डू इट, उसके लिए वो नहीं है, वी वांट टू डू इट। बिल्कुल ऐसा ही है। जीशान वट्टू कहते हैं माय माउंट रशमोर वुड डेफिनेटली बी जॉन सीना, स्टोन कोल्ड, शॉन माइकल्स एंड कोडी रोड्स। सो ये कोडी रोड्स पहली दफ़ा जो है वो माउंट हाँ। रशमोर में उसकी एंट्री हुई यार है, मेरे बट इट्स आई थिंक इट्स a Too little early. too early with all the respect हाँ, to ज़ीशान साहब जीशान आपको, वट्टू's हाँ, comment. हाँ, बिल्कुल हो सकता है 10-15 years हाँ। down the road, 5-10 years down the road, but अभी with the likes of Shawn Michael and Austin, Cody Rhodes is a little premature entry in the हाँ, Mount Rushmore. Then मेरी सिस्टर का एक कमेंट है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि माई होल हाउस होल्ड इज़ क्रेजी अबाउट रेसलिंग, तो एवरी वन वॉचेज। वेरी नाइस। तला हुसैन गिव्स अ थम्स अप, थैंक यू तला। साद आप अपने माउंट रशमोर में किसको डालेंगे? 4 रेसलर्स अगर मैं बोलूं। माई माउंट रशमोर वुड बी डेफिनेटली शॉन माइकल्स, हाँ, देन ब्रेट हार्ट, हाँ, देन डेफिनेटली अंडरटेकर, हाँ, और fourth entry is a bit wild card. It could be Rock. Rock carried. Rock gave very different storylines, very vibrant flavor. Bret Hart carried company on his shoulders from 1992 to 1996. Undertaker has his aura. Shawn Michaels is the hands down the greatest in-ring performer of all time. So it could be Ric Flair. It could be The Rock. But I would put Ric Flair in. टेन्योर, उसके जो जो टेन्योर का भी एक yes. इम्पैक्ट होना चाहिए ना होना माउंट चाहिए, रशमोर, होना चाहिए, होना क्योंकि चाहिए। रेसलिंग बीइंग अ कांटेक्ट स्पोर्ट्स और वो जिस तरह का फिजिकल एक इम्पैक्ट है, बिल्कुल ऐसा है। टेन्योर, लॉन्जिटिविटी, जैसे मैं रैंडी ऑर्टन को भी मैं अपने माउंट रशमोर में आई वोंट बी अफ्रेड इन पुटिंग डाउन रैंडी ऑर्टन एज अ नहीं नहीं, तो he should be. हाँ, When there comes a time of putting the likes of Cody Rhodes, Roman Reigns, Seth हाँ, Rollins, Punk, हाँ, तो Randy Orton will lead the class. हाँ, Randy वो Orton क्लास को will लीड करने, lead the हाँ। class. तो वो हर जनरेशन का एक माउंट रशमोर हो सकता है, जिसमें एक ऑब्वियसली अब आप इस जनरेशन में जिसमें हम रैंडी ऑर्टन की बात करें, उसमें सीना वुड लुक लाइक द मोस्ट कंपेटेबल, यार इस बंदे को डालना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से मैं कहूँ कि रैंडी ऑर्टन की भी कंट्रीब्यूशंस और जो जितना है, तो वो भी ही कैन बी अ वेरी ग्रेट कैंडिडेट। एक बड़ा मजे का कमेंट है, कोनेसुआ ऑफ द गेम ये कहते हैं अल्ताफ को ही निकाल दिया इन्होंने, अच्छा ही हुआ इनको बोलने का मौका तो मिला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अल्ताफ इज़ रनिंग हिज ओन चैनल TJP, अल्ताफ इज़ डूइंग अ लॉट फॉर यू गाइज, तो अल्ताफ हैज़ टेकन अ लिटिल ब्रेक। ऑफ कोर्स वी फील इनकम्प्लीट, मशहूद के बराबर में एक जगह खाली है और ये जगह अल्ताफ़ की है, तो वी ऑल्सो फील इनकम्प्लीट। हमारा एक जो पैनल है, अल्ताफ़ का इनपुट और अल्ताफ़ की जो कमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी वैल्यूएबल। मेमोरी भाई, अल्ताफ की मेमोरी बहुत ज़बरदस्त है, अल्ताफ की मेमोरी है ना, बिल्कुल उसका अचानक से जो है उसका वो रैम कहीं से बहुत लेकर तेज है। आता मैं तो कहता हूँ उसका रैम बहुत तेज है, उसको चीजें याद बहुत अच्छी तो रहती ऑफ कोर्स वी है, और वो यूं टाइम्स में है ना शिफ्ट कर लेता है, तो मैं भी कैचअप करना पड़ता है, यू हैव टू कैच अप विद so हिम। Altaf is not out of the show, he's just taken a break to focus on अब मॉडर्न other ventures. मॉडर्न टाइम्स में थोड़ा फ्लेक्सिबल स्केड्यूल वाला आ गया, वो पुराने वाला रेसलिंग का स्केड्यूल नहीं है कि यू हैव टू बी एवरीवेयर एवरी टाइम, अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। ओके, सो अल्ताफ के लिए कुछ और भी कमेंट्स हैं। Then we have, please discuss in your next podcast how Vince McMahon, despite all his bad booking, has always kept the wrestling ring sacred. But since TKO has taken over, they have put logos all over the mat. According to Wrestle Talk, this could ruin WWE in the long run because it shows that TKO is just after money and has absolutely no respect for pro wrestling, which McMahon dearly loved. तो शर्मा साहब, आपका ये शर्मा राव, आपका ये कमेंट हमने सेव कर लिया है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो है वो हम इस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल, और हम प्रीवियस अपनी एपिसोड में जो है वो ये पॉइंट वैसे तो कवर कर चुके हैं। हमने, अल्ताफ़ ने, मशहूद ने जो है वो ये चीज़ कवर करी है, तो वी आर गोइंग टू सेव दिस एंड वी आर गोइंग टू कवर दिस। That's all for the comments from the comment side. I think हमें थोड़ा सा जो है वो फ्यूल बचा लेना चाहिए फॉर सैटरडे नाइट मेन इवेंट। हाँ, अच्छा वीकेंड है, क्योंकि आपको सैटरडे नाइट मेन इवेंट का एक आपको एलिमेंट मिलेगा,
और एक अच्छा लोडेड आपको एक फॉरन एक पेपर व्यू बैकलैश से आपको है ना फ्री में पेपर व्यू एक आपको मिल रहा है. So do let us know your predictions about Saturday Night Main Event. Do let us know what you think about the Mount Rushmore. और एक और मैंने जो है वो न्यू फ्लेवर एक मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. डू लेट अस नो योर मोस्ट फेवरेट राइवलरीज, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट एपिसोड्स में उस पर भी बात करें. योर बेस्ट मैचेस फ्रॉम वेर एवर एरा यू वांट. और उस पर जो है वो, क्योंकि ये स्पेशल जो है वो एक फीडबैक जा रहा है हमारे व्यूअर्स को. डू लेट अस नो अबाउट योर बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेट राइवलरीज. और हम उस पर जो है वो एक डेडिकेटेड शो करेंगे, डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे उन राइवलरीज पे. जो आपका माउंट रशमोर होगा उस पे जो मोस्ट कॉमन रेसलर्स होंगे माउंट रशमोर पे, उनकी पूरी बायोपिक पे, उनकी पूरी लाइफ जो एफर्ट है उस पे. सो वी आर गोइंग टू स्पेशली कवर योर ओपिनियंस एंड योर वर्ड्स इन अ वेरी स्पेशल शो. कंसिडर इट आवर प्रीमियम live event, premium live episode, PLE, premium live episode. So we are going to cover all that. So do let us know. Keep watching WrestleTron, keep sharing, keep spreading the word. Until next time, Mashood bhai, take care. Thank you. Goodbye. Khuda Hafiz.